तो आज आप सबके लिए लेकर आए हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की एक और विधि, जिसमें हम सारणीबद्ध आंकड़ों का समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे और ये केवल वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ही होगा। तो आइए इसका रूल देखते हैं क्या होता है। कल्पित माध्य, इसमें जो पहली विधि है, इसमें दो प्रकार की विधियां हैं, एक कल्पित माध्य और दूसरा पद विचलन। जिसमें पहली विधि है आपका कल्पित माध्य विधि, यानी कल्पित माध्य विधि से वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य। इसमें पहला आपका है, सर्वप्रथम 5 स्तंभों की एक सारणी तैयार करते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसकी सहायता से हम 5 स्तंभों की एक सारणी बनाएंगे। सारणी के प्रथम स्तंभ में वर्ग अंतराल व दूसरे स्तंभ में संगत बारंबारताएं लिखते हैं, ये भी आपको दिया रहेगा। तीसरे पॉइंट में है, सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह जिसको हम मध्यमान के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ज्ञात करेंगे। और वर्ग चिन्ह का जो सूत्र है आपने पढ़ा है, xi = निम्न सीमा और प्लस उच्च सीमा बटे 2। इसकी सहायता से हम प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह अर्थात मध्यमान ज्ञात करेंगे। अगला पॉइंट है, अब xi यानी जो हमको मध्यमान मिला हुआ है, xi का एक उपयुक्त मध्यमान लेकर इसे कल्पित माध्य a लेते हैं। ये लगभग हम इस प्रकार से मान लेते हैं, मान लीजिए जो है हमारे आंकड़े दिए गए हैं उसमें कुल वर्ग अंतरालों की संख्या 7 है, तो हम बीच में एकदम मानेंगे, यानी चौथा आपका बीच में हो जाएगा। 8 है तो आपका चौथा और 5वां भी हो सकता है, तो इस प्रकार से उसमें कोई आप मान सकते हैं। इन्होंने कहा है कि xi का एक उपयुक्त मध्यमान लेकर इसे कल्पित माध्य a लेते हैं। सारणी के चौथे स्तंभ में प्रत्येक xi के लिए, चौथे स्तंभ में हम क्या करेंगे, प्रत्येक xi के लिए विचलन ज्ञात करते हैं और विचलन का सूत्र है di = xi - a, यानी जिस वर्ग अंतराल के लिए हम विचलन ज्ञात कर रहे हैं उसका मध्यमान और फिर कल्पित माध्य, उसमें से हम घटा देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो आपका होगा विचलन। फिर अगला पॉइंट है आपका, सारणी के 5वें स्तंभ में प्रत्येक बारंबारता के लिए fi × di का मान ज्ञात करते हैं। 7वां पॉइंट है, अंत में सिग्मा fi, सिग्मा का मतलब आपको पता ही होगा, अगर ये साइन आपका बना हुआ है तो इसका मतलब हम इसके बाद की जो भी यहाँ पे जैसे fi दिया गया है तो fi के सभी पदों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, टोटल सम। ऐसे सिग्मा fi × di का मान ज्ञात करते हैं। और अंत में अब सूत्र x बार का मतलब समांतर माध्य हो जाएगा, यानी x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi × di की सहायता से, यानी सिग्मा fi × di अपॉन सिग्मा fi की सहायता से हम क्या करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका उदाहरण एक देखते हैं कि किस प्रकार से हम कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा एक, जिसमें आपको दिया गया है सारणी में पहले में वर्ग अंतराल और दूसरे में बारंबारता। इस प्रकार से वर्ग अंतराल है 50 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450, 450 से 550, और ये इनकी संगत बारंबारताएं दी गई हैं। तो सबसे पहले आप रूल में देखे ही हैं कि हम 5 स्तंभों की एक सारणी तैयार करते हैं। ये आपका हो गया 5 स्तंभों की सारणी, जिसके पहले स्तंभ में आपको लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरे में आप बारंबारता लिख दें, या फिर तीसरे में आप बारंबारता लिखें, दूसरे में जो आप मध्यमान निकालेंगे उसको लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया बारंबारता, जिसको हम fi से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो जाएगा मध्यमान, यानी xi हम लिखते हैं। अब आपका ये 50 से 150, इस प्रकार से आपका बनेगा 150 से 250, 250 से 350, 450 और 450 से 550। इसमें xi की वैल्यू, इन दोनों को आपको बताया गया कि मध्यमान में L1 प्लस L2/2 यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटे 2, यानी 150 में जब 50 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 200 और 200 बटे 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100। ऐसे 250
और फिर आप जोड़ेंगे इसमें 150, तो कुल 400 हो जाएगा। 400 में अगर आधा कर दें तो आपका आएगा 200। अब डिफरेंस मिल गया है तो 100 के बाद 200, यानी 100 का डिफरेंस है तो 100 200, फिर आपका ऐसे हो जाएगा 300, 400 और 500। लास्ट वाला आप चेक कर सकते हैं, 500 4 900, यानी कुल मिला के 1000 बटे 2 यानी 500 आ गया। बारंबारता आप इसकी संगत बारंबारता लिख दीजिए, 16 12 10 12 और 7। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, इसमें हमको मानना है ए, यानी अगर हम ए मानते हैं, अब इसमें ध्यान ये रखा जाए हमको मध्यस्थ वैल्यू मानना होता है। जैसे यहाँ पे 5 वर्ग अंतराल दिए गए हैं, तो इसमें आपका ये 2 इधर हो गया, 2 इधर, तो ये आपका बीच में पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसमें 6 होता तो हम इसमें से तीसरे और चौथे में से, सॉरी चौथे और पांचवें में से कुछ भी मान सकते थे, या तीसरे चौथे में से हम मान सकते थे। अब इसके हिसाब से हम निकालेंगे डी आई। डी आई का जो फार्मूला है वो आपका है एक्स आई माइनस ए, यानी जिस वर्ग की हम जिस वर्ग के लिए डी आई का मान निकाल रहे हैं उसमें एक्स आई में से ए को घटा देंगे। तो इसका एक्स आई है 100 और ए है 300, तो 100 में से जब 300 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -200। इसी प्रकार से फिर 200 है और यहाँ ए का मान 300 है, तो 200 में से आप 300 घटाएंगे -100। इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा 0। फिर आपका इधर आ जाएगा 200, सॉरी 100 आ जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 200। ये वैल्यू आप जो है क्रम से भी कर सकते हैं। जो वैल्यू ऊपर नेगेटिव में आया है वही वैल्यू नीचे आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। अब एफ आई गुणे डी आई, यानी एफ आई इंटू डी आई का हम मान ज्ञात करेंगे। तो 16 और -200 का, यानी आपका हो जाएगा -3200, ये आपका हो जाएगा -1200, ये आपका हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा 1200, और ये आपका हो जाएगा 1400। अब इसके बाद अंत में हम सभी का टोटल किसका ज्ञात करना है, आपको बताया गया है कि सिग्मा एफ आई की वैल्यू, यानी सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सिग्मा एफ आई को हम ऐड कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 16 और 12 28, 10 38, 2 40, 10 50, 7 57, यानी 57 आपका हो गया। और इसी प्रकार से जो है आप एफ आई इंटू डी आई को जोड़ेंगे, तो 1200 प्लस के साथ 1200 माइनस के साथ ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3200 और 1400 है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3200 में से 1400 को घटाएंगे, 0 0, 12 में से 4 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, यानी माइनस के साथ वैल्यू आपको मिल गया सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का -1800। अब सूत्र जो हमारा है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। तो a की वैल्यू आपको मिली है 300, यहाँ पे आपका हो जाएगा 300, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू मिली है आपको -1800, तो ये वैल्यू रख देंगे, और बटे आपका हो जाएगा 57। तो अब इस प्रकार से इसको हम आगे सॉल्व करें। अगर ये आपका कट जाता है तो काट दीजिए, वैसे आपका ये कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 9 27, फिर आपको यहाँ पे काटना 3 6 18, यानी 600 आ गया। अब यहाँ पे आपको गुणा करना है 19 का गुणा 300 में, यानी 57, 5700 माइनस 600 और बटे 19, सॉल्व करिएगा आगे, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 5100 बटे 19। अगर ये डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लीजिए, अन्यथा आपका ये पॉइंट में जो भी वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया कल्पित माध्य विधि से। अगली विधि जो आपको पढ़ना है वो है पद विचलन विधि। इसके पहले कुछ और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें कुछ अस्थमा के मरीजों की संख्या उनके आयु के हिसाब से दी गई है।
आपको ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें अस्थमा के मरीज और उनकी संख्या का डाटा दिया गया है। हम 5 स्तंभों की एक सारणी बनाएंगे, जिसके पहले स्तंभ में आपको यहाँ वर्ग अंतराल और इसका मतलब यहाँ आयु वर्षों में दर्शाएंगे। दूसरे में आपको यहाँ पे मध्यमान निकालना है, यानी 0 से 8 L1 प्लस L2/2 मध्यमान की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो आपको मिलता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी 0 + 8 यानी आपका हो जाएगा 4। और इसी प्रकार से 16 8 24 इसका 12 आ जाएगा। जोड़ते जाएंगे 4 8 12 हुआ, यानी आपका डिफरेंस हुआ 8 का, तो ये हो जाएगा 20 28 36 44 52 और ये 7। लास्ट वाले को आप क्रॉस चेक कर लीजिए, 6 4 10 6 5 11 और 1 12 यानी 120 का आधा 60। FI की वैल्यू आपको टेबल में दिया गया है, ये आप अंकित कर देंगे। ये हो गया। अब आपको ये बताया गया है कि आपको इसमें से कोई एक वैल्यू XI में से एक मानना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 28 ये आपका बीच में नहीं पड़ रहा है, 36 भी आपका नहीं बीच में पड़ा, तो दोनों में से आप किसी को भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने माना A को 28, आप 36 को भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका ये जो भी डाटा है ये इनकी संख्या सम है, तो इसमें दो में से आप किसी को मान सकते हैं। तो ये आपका हो गया 28। अब D जो फार्मूला होता है ये होता है XI माइनस A, यानी 4 और 28 घटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा -24। 12 है, 28 को घटाएंगे यानी 8 में से 2 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी आपका -16 हो जाएगा। 20 को घटाएंगे -8 हो जाएगा, 28 0 आपका हो जाएगा। फिर 36 तो आपका ये 8 हो जाएगा, और 44 में से आप 28 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6 और 3 में से 2 जाएगा 1। फिर आपको 52 में से 28 को घटाना है, यानी 12 में से 8 जाएगा आपका 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, 24। 60 में से आपको 28 को घटाना है तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 3, यानी 32। अब आपको सिग्मा FI इंटू DI की वैल्यू प्राप्त करनी है, यानी गुणा दोनों का कर लेना है, FI का और DI का। तो 24 का 6 का गुणा करना है, यानी -6 चौक 24 4 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 2 14 144। इसी प्रकार से ये आप गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150, 25 दामा 250, यानी आपका हो जाएगा -400। और फिर आपका -12 × 96 ये आपका 0 हो जाएगा, 11 × 88, 14 और 16 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 14 × 6 84 और 14 दहमा 140, यानी आपका हो जाएगा 224। 11 और 24 का गुणा कर लीजिए तो आपका ये हो जाएगा 24 11 24, यानी 264 हो जाएगा। और 32 का गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 1 25, 256। अब हम टोटल ज्ञात करेंगे, जिसमें हम टोटल ज्ञात करते हैं सिग्मा FI का और सिग्मा FI इंटू DI का। तो सिग्मा FI का टोटल जोड़ा जाएगा तो ये आपको मिलेगा कुल टोटल 100, और इसी प्रकार से सिग्मा FI इंटू DI की वैल्यू भी आपको ऐड करना है। तो इस प्रकार से इसको ऐड किया गया, -144 -400 -96 इसको अलग ऐड करके और इसको अलग ऐड करके इसको घटा दिया गया, तो वैल्यू आपको मिला कुल मिला के सिग्मा FI इंटू DI का 192। अब हमारा सूत्र है x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI इंटू DI अपॉन सिग्मा FI। इसमें हम वैल्यू को रखेंगे तो सिग्मा यहाँ पे FI की वैल्यू 100 मिली है, A की वैल्यू आपको 28 मिली है, तो ये आपका हो गया 28। सिग्मा FI इंटू DI की वैल्यू मिली है 192 और बटे इसकी वैल्यू मिली है आपको 100। अगर देखा जाए तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 28 प्लस ये वैल्यू आपको मिलेगा 1.92, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो इस प्रकार से जो है आपका 29.92
सॉरी 29.92, यानी जो समांतर माध्य मिला वो 29.92, और ये रोगियों के जो है आयु की संबंधित डाटा था, तो ये आपका एयर में हो जाएगा, यानी जो समांतर माध्य मिला इन रोगियों के औसत माध्य का वो 29.92 वर्ष मिला।